विराट कोहली के लिए T20 विश्व कप में कप्तानी करना इस फॉर्मेट में आखिरी होगा, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मेट में आगे कप्तानी न करने का फैसला किया है। साथ ही साथ टीम इंडिया के प्रमुख कोच रवि शास्त्री के लिए भी यह अंतिम टूर्नामेंट होगा। बीसीसीआई ने उनके स्थान पर राहुल द्रविड़ को कोच बनाने का मन बना लिया है। लिहाजा कोहली और शास्त्री चाहेंगे कि विश्व कप जीत के साथ अपने अपने ओहदों से हटा जाए। इसके लिए बीसीसीआई की तत्परता भी दिख रही है। यही वजह है कि इस प्रतियोगिता के लिए पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को भी बतौर मेंटोर टीम के साथ जोड़ा गया है। कोहली ने भी धोनी के दोबारा टीम के साथ जुड़ने का स्वागत किया है। भारत के लिए इस प्रतियोगिता में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ की परिस्थितियों से सारे खिलाड़ी पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। पिछले साल IPL का पूरा संस्करण ही UAE में हुआ था, तो इस बार भी IPL का दूसरा चरण UAE में ही संपन्न हुआ। हाल ही में समाप्त हुए IPL में खेलने वाले खिलाड़ियों में से ज्यादातर भारतीय दल का हिस्सा है। कोहली की नजर T20 अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी जीत के साथ छोड़ने पर होगी, और वह जीत अगर T20 विश्व कप की हो तो क्या कहना। टीम के वह अभी भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस बार वह अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी से भी भारत को इस प्रतियोगिता में जीत दिलाने के लिए अपना सब कुछ झोंकना चाहेंगे। 2019 वनडे विश्व कप से पहले भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से हार झेलने के बाद भारत लगातार 8 सीरीज में अपराजय रहा था, लेकिन इसी साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ भारत का ये विजय रथ थम गया। हालांकि उस सीरीज ने भारत के मजबूत बेंच स्ट्रेंथ को परखने का भी मौका दिया था। 2016 T20 विश्व कप के बाद से अब तक भारत ने 72 मैच खेले हैं और इनमें टीम इंडिया को 45 में जीत मिली है। यानी अगर जीत का प्रतिशत देखा जाए तो वह 66 का रहा है, जो भारत के वर्चस्व को दर्शाता है। मार्च में रोहित के साथ 94 रनों की सलामी साझेदारी करने के बाद और अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों पर 80 नाबाद रन बनाते हुए जीत दिलाने वाले कोहली ने खुद कहा था कि वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहते थे, लेकिन कोहली ने 90 T20 अंतर्राष्ट्रीय में सिर्फ 8 बार पारी का आगाज किया है। इस साल कुल 16 मैचों में, जिसमें 15 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए कोहली का बतौर सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में गिरकर 112.57 का ही रह जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि वह इस विश्व कप में नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे। लिहाजा भारत इस चीज पर जरूर ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि भारत के पास 2 और सलामी बल्लेबाजों का विकल्प भी मौजूद है। पहले हैं KL राहुल और दूसरे हैं ईशान किशन। हालांकि ये दोनों ही बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। 4 तेज गेंदबाजों के अलावा इस दल में 4 स्पिन गेंदबाज भी हैं, जिसका मतलब साफ है कि उन्हें ये लगता है कि UAE में स्पिन गेंदबाज फर्क पैदा कर सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी में भी भारत के पास कई विविधताएं हैं। राहुल चहर के तौर पर एक लेग स्पिनर है, तो अश्विन और जडेजा के रूप में फिंगर स्पिनर्स भी शामिल हैं। साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती के तौर पर टीम में एक मिस्ट्री स्पिनर भी है। क्या भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाने की बहादुरी दिखाएगी? उम्मीद कम है। हाँ, अगर शारजा जैसी परिस्थितियां हों तो फिर बात अलग है। अगर भारत 3 स्पिनर्स के साथ जाता है तो फिर टीम की बल्लेबाजी भी कमजोर पड़ जाएगी। एक और सवाल जो सभी के जहन में घूम रहा है वह ये है कि भारत का दूसरा विशेषज्ञ तेज गेंदबाज कौन होगा। बुमराह तो निसंदेह पहले होंगे। दूसरे तेज गेंदबाज अपने अनुभव के हिसाब से भुवनेश्वर हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और हालिया फॉर्म उनके साथ नहीं है। पिछले कुछ सालों में शमी भारत के सबसे शानदार सीम गेंदबाजों में से एक रहे हैं। खासतौर से डेथ ओवर्स में वह बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यानी दूसरे तेज गेंदबाज को चुनना कोहली एंड कंपनी के लिए अच्छा सरदर्द हो सकता है।